माय नेम इज वर्षा शर्मा और आज मैं क्लास 10 को पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए चैप्टर बहुत इजी है। अब आप आ चुके हैं वर्ल्ड सेक्शन में। आपने आज तक मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, इंडिया के बारे में ही पढ़ा है घूम फिर के, और वर्ल्ड सेक्शन ट्रस्ट मी उससे भी ज्यादा बहुत इजी है। तो फ्रांस की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं फ्रेंच क्या है और फिर देखते हैं रिवॉल्यूशन क्या है। फ्रांस के पीपल्स को कंसिडर करा है। फ्रांस आप जानते हैं एक कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट की। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम फ्रांस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं शुरू से। हम फ्रांस के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और यहाँ के लोगों ने रिवॉल्यूशन करने के बाद बहुत सारी कंट्री को इंस्पायर किया है। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज के अंदर नेशनलिज्म जो फीलिंग है वो जनरेट हुई है किससे? फ्रांस के बाद, फ्रांस के लोगों के बाद, इनको देखने के बाद। ठीक है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंच क्लियर है आपका। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। अब ये क्रांति छोटी मोटी नहीं है, क्रांति बहुत सारे लोगों से करी जाती है। बहुत सारे लोग मिलके क्या करते हैं? वायलेंट एक्शन लेते हैं, मतलब वेपन का इस्तेमाल करते हैं। और वेपन का इस्तेमाल करने के बाद वो इसका इस्तेमाल करते किस चीज़ के लिए हैं? एक कंट्री की गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए या पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने के लिए। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है। अ वायलेंट एक्शन टेकन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिलके जब वायलेंट एक्शन लेते हैं टू चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। आप चाहें तो अपने नोट्स के अंदर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब क्लियर है, मतलब कि ये जो चेंजेस लाया जा रहा है ना, किसमें? पॉलिटिकल सिस्टम में और गवर्नमेंट में। तो ये किसके द्वारा लाया जा रहा है? ये लाया जा रहा है फ्रांस के लोगों के द्वारा, फ्रेंच पीपल्स के द्वारा। ठीक है, अब भाई गवर्नमेंट भी देखो, आप गवर्नमेंट बदल रहे हैं, इसका मतलब होगी वहां पे कोई ना कोई मोनार्की, कोई ना कोई राजा महाराजाओं का सेशन, तभी तो बदल रहे हैं वो लोग। मतलब वो अपने फ्रांस को क्या कर रहे हैं? अपने कंट्री को क्या कर रहे हैं? मोनार्की से चेंज कर रहे हैं किसमें? डेमोक्रेसी में। ठीक है, वहां पे क्या लाना चाहते हैं? डेमोक्रेसी या रिपब्लिक लाना चाहते हैं। पूरी की पूरी लड़ाई उसी के बेस पे तो है। चलो फिर अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपको दे रखा है डेट 14 जुलाई 1789 की डेट दे दी। आप कुछ ना कुछ तो रिवॉल्यूशन इस डेट पे हुआ होगा ना, उसी रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। क्या हुआ? लोग आराम से रिलैक्स कर रहे थे। सडनली किंग ने ओपन फायरिंग का क्या कर दिया? रूमर फैला दिया। एक रूमर फैला कि किंग क्या करने वाला है? लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग कराने वाला है। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, प्रोटेस्ट पे निकल गए कि ऐसे कैसे ओपन फायरिंग हो रहा है। किंग से लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब किंग से लड़ रहे हैं, कोई छोटे मोटे इंसान से थोड़े लड़ रहे हैं। किंग है भाई, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं लड़ने के लिए। हमारे पास क्या है? छोटे मोटे लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं है। तो उन लोगों को क्या चाहिए? वेपन्स। अगेन मैं कह रही हूँ, रिवॉल्यूशन में किसका इस्तेमाल होता है? वायलेंट एक्शन का। इसका मतलब वेपन्स का इस्तेमाल होता है। अब उन्हें वेपन तो चाहिए ना, तो वो वेपन्स लेने के लिए कहाँ पहुंचे? बेस्टाइल के अंदर पहुंचे। ठीक है, बेस्टाइल एक तरीके की प्रिजन है। ये इतनी ऐसी प्रिजन है कि जो लोग हैं वो इसको बहुत हेट करते थे। क्यों? क्योंकि ये किंग की ताकत को दर्शाता था, उसकी क्रूरलिटी, उसका रूल, उसकी पावर को शो करता था। इसीलिए बेस्टाइल जो है उससे लोग बहुत डरते थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नफरत भी करते थे। इसी बेस्टाइल जेल के अंदर वो गए, यहाँ पे प्रिजनर्स को रिलीज करा, यहाँ के जो गार्ड्स थे उन पर अटैक किया, ऑफिसर्स पे अटैक किया, यहाँ से वेपन्स वगैरह चुराए और किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने निकल गए। चलो ये कारण तो हमने पढ़ लिया। तो क्या ये कारण था क्या रिवॉल्यूशन का कि बस एक रूमर फैली और लोग रिवॉल्यूशन पे उतर गए? बिल्कुल नहीं। एक और कारण है जिसके बारे में हम देखते हैं। दूसरा क्या कारण है इसका अगर सेकंड कॉज की बात करें तो इसका सेकंड कारण था कि फूड की प्राइसेस क्या हो गई थी। फूड बोलूं या फिर मैं ब्रेड बोलूं, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे ब्रेड कंज्यूम करा जाता था। तो ब्रेड की प्राइसेस क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। वहां पे सबसे ज्यादा जो असेंशियल कॉमोडिटी थी ना, वो क्या थी? ब्रेड थी। तो ब्रेड की प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से छोटे मोटे लोग उसे कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से उनकी प्राइसेस बढ़ गई थी। और ये भी एक कारण था कि ये रिवॉल्यूशन हुआ था। अब रिवॉल्यूशन तो हमने देख लिया कि ये रिवॉल्यूशन हुआ है, तो इस रिवॉल्यूशन का कारण भी हमने देख लिया। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण था? अरे नहीं, और भी कारण है। अभी तो पूरा चैप्टर बाकी है। आपने कभी मूवीज देखी है? मूवीज के अंदर शुरुआत में एक सीन आता है और फिर हम क्या करते हैं? उस सीन तक पहुंचने के लिए उसकी फ्लैशबैक स्टोरी में जाते हैं कि ये सीन जो शुरू हुआ था ना, वो किधर से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। बहुत सारे क्या है? क्वेश्चंस पे क्वेश्चन है। तो यही तो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि ये रिवॉल्यूशन जो हुआ है ना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और एक बात बताऊं, इसी रिवॉल्यूशन के बाद तो मोनार्की को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे और वहां पे एक छोटी सी रिपब्लिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इन सबको मैं हटा के और बात करती हूँ वहां की कि वहां पे क्या स्टोरी थी,
स्टोरी की शुरुआत करते हैं। चलिए हम बात करते हैं, आप 15 ईयर्स अगो की बात करते हैं, 1774 की। 1774 में वहां का नया राजा बना। कौन बना राजा? लुईस 16। लुईस 16 वहां पे ऐसे ही चलता था, लुईस 14, 15, 16 देन 18, है ना, ऐसे ही चलते थे। लुईस 16 जो था बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। जब वो राजा बना था ना, उसके बाद उसकी शादी हुई किससे? मैरी एंटोनेट से। मैरी एंटोनेट जो थी वो कहाँ क्या थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, ठीक है। 20 ईयर्स का था जब ये क्या था, वहां का किंग बना था, ठीक है। मैरी एंटोनेट से शादी हुई थी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये किससे शादी हुई थी इसकी, मैरी एंटोनेट, ठीक है। कहाँ की प्रिंसेस थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। चलो, लेकिन जब ये राजा बना था ना, तो ये बहुत ज्यादा क्या था, इसने सोचा कि अरे मैं राजा बन गया हूँ तो मुझे तो बहुत पैसा कमाना होता है ना, मिनिस्टर्स का बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। लेकिन नहीं, इसके भी दिमाग में यही था कि हाँ मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन क्या करे बेचारा, बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहा था, कुछ कहते हैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। बहुत सारी कॉलोनीज को उसने क्या करी थी, हेल्प करी थी आज़ादी दिलाने में, वेपन्स वगैरह दिए थे, है ना। खुद के डेली एक्सपेंसेस भी थे, ऑफिसर्स को पैसे वगैरह देना, आर्मी मेंटेन करना। तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या था, फ्रांस जो है उस टाइम पे क्या चल रहा था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा था, ठीक है। इतना क्लियर है, हमने इसका बैकग्राउंड देख लिया कि फ्रांस में उस टाइम पे कौन किंग था, लुईस 16 जो था वो किंग था उस टाइम पे, ठीक है। बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। मैरी एंटोनेट उसकी वाइफ थी। 20 ईयर्स का था जब वो क्या था, वहाँ का राजा बना था, ठीक है। और ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, ठीक है। तो वो क्या क्या फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा था, इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही जानना बहुत जरूरी है, थोड़ा ही जानिए पर अच्छे से जानिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या किस तरीके से जो है हमने रिवॉल्यूशन को देखा कि क्या रिवॉल्यूशन वहाँ पे हुआ था, और छोटा सा फ्रांस का क्या देखा, बैकग्राउंड देखा। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे हेल्दी।